सुबह को हजरत उमर बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना। बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जाग रहा था। हजरत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था, वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। उस जमाने में हजरत उमर बड़े तनोमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उसको एक हथौड़ा दिया और उसको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो इस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली, वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हजरत उमर ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियारबंद थे। पहले दिन की तरह ही हजरत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हजरत उमर के सर पे ज़रब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजरत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पे दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हजरत उमर उनकी ज़बान समझते थे और ना वो इनकी ज़बान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया।